नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वक्त में। मैं हूं शंकर अनिमेश। बिहार के छोटे सरकार यानी कि अनंत सिंह, बाहुबली नेता, जो कि 10 सालों के बाद फिर से नीतीश कुमार की पार्टी में उनकी एंट्री हो रही है और एक तरह से जो वो चुनाव विधानसभा का लड़ेंगे वो मोकामा की विधानसभा सीट से लड़ेंगे। तो आखिर सवाल यह है कि छोटे सरकार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, चाहे वो जेडीयू हो या फिर आरजेडी हो, वो बिहार में एक अपनी क्यों इतनी बड़ी हैसियत रखते हैं कि कोई भी पार्टी हो उन्हें लेने के लिए पल के पावड़े बिछाकर तैयार रहती है। तो क्या है छोटे सरकार की स्ट्रेंथ, क्यों है नीतीश कुमार के लिए वो ज़रूरी, और क्या नीतीश कुमार एक कमज़ोर हालत में हैं इसलिए चाहे वो अनंत सिंह हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, वो सबके साथ चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। तो क्या है इसके पीछे की पॉलिटिक्स, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। अनंत सिंह जो अभी 6 अगस्त को जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने सबसे पहले ये ऐलान कर दिया, खुद से ही ऐलान उन्होंने कर दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार अगले 25-26 सालों तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, यानी कि 100 साल के बाद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उसके बाद 30 अगस्त को लल्लन सिंह के घर पे वो आते हैं, उनकी मुलाकात होती है और फिर लल्लन सिंह जो कि केंद्र में मंत्री हैं, वो एक ही गाड़ी में बैठकर दोनों जाते हैं और पूरा एक रोड शो होता है एक तरह से उस विधानसभा क्षेत्र में। उसके बाद 31 अगस्त को अशोक चौधरी, जो कि जेडीयू के दूसरे पावरफुल मिनिस्टर हैं, नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं, उनके घर पे अनंत सिंह जाते हैं अपने बेटों के साथ में। उनके साथ उनकी मुलाकात होती है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसी समय पे अनंत सिंह से मिलने अशोक चौधरी के घर पे आते हैं और दोनों के बीच में मेल मुलाकात होती है। और अभी कल जो एनडीए की जो अलग अलग विधानसभा की बैठकें चल रही है, उसमें जो सम्मेलन हुआ उनके विधानसभा क्षेत्र में, जिसमें अशोक चौधरी मंच पे थे, जिसमें कि लल्लन सिंह मंच पे थे, और सारे नेताओं ने एक तरह से वहाँ पे ऐलान किया कि अनंत सिंह एक तरह से इस विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के प्रत्याशी होंगे और वो कहीं ना कहीं जेडीयू की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। अब ये सवाल है कि अनंत सिंह आखिर जो छोटे सरकार हैं वो उनकी ताकत क्या है। अगर आप याद करें कि नीतीश कुमार के साथ में अनंत सिंह की जो दोस्ती है वो काफ़ी पुरानी है। अनंत सिंह भूमिहारों के एक बड़े नेता यानी कि दबंग नेता कहे जा सकते हैं, क्योंकि जो पूरा टाल का इलाका है जहाँ पे भूमिहारों का गढ़ है, उस इलाके में बाहुबलियों का एक साम्राज्य रहा है। उस साम्राज्य से लड़ने का काम अनंत सिंह ने अपने तरीके से किया। और जब लालू प्रसाद का रजीम था तो नीतीश कुमार को ये समझ में आया कि बिना अपनी पार्टी में, बिना ऐसे जो दबंग नेता हैं उनका साथ लिए, वो लालू प्रसाद के जो दबंग नेता हैं उनका मुकाबला नहीं कर सकते। और इसीलिए 95 का लोकसभा चुनाव के बाद 96, 99, इन सारे लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह ने जेडीयू की हेल्प की, नीतीश कुमार की मदद की। और इसके बिना पे 2005 में अनंत सिंह को जेडीयू का टिकट दिया गया, जेडीयू से वो चुनकर विधायक बने। इससे पहले उनके जो भाई दिलीप सिंह रहे, उन्होंने एक तरह से अनंत सिंह की राजनीति में एंट्री आसान की थी और उनके कहने पर ही अनंत सिंह की राजनीति में एंट्री हुई। 2005 का चुनाव जेडीयू से लड़ने के बाद 2010 का चुनाव वो जेडीयू से लड़े, लेकिन 2015 में अनंत सिंह और नीतीश कुमार में डिफरेंसेस पैदा हुए, यानी कि दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा हो गया, क्योंकि विधायक आवास से अनंत सिंह को अरेस्ट किया गया। एक पुटुस मामले में, पुटुस हत्याकांड में उनका नाम था और जिसके कारण उन्हें विधायक निवास से अरेस्ट किया गया। अनंत सिंह को ये नागवार गुजरा और उसके बाद दोनों के रिश्ते बिगड़ गए। उसके बाद 2015 के चुनाव में निर्दलीय चुनाव जीते। अनंत सिंह का आप कह सकते हैं कि ये स्ट्रेंथ है कि वो अपने दम पर चुनाव को जीतते हैं। 2015 का विधानसभा चुनाव निर्दलीय जीता, 2020 का विधानसभा जो था वो निर्दलीय जीता, और 2022 में जब उन्हें एक केस के सिलसिले में जब विधायकी उनकी चली गई, उन्होंने अपनी पत्नी को, नीलम देवी को, आरजेडी के टिकट से चुनाव जितवाया। 2022 का बाईपोल जो हुआ था उसमें तमाम एफर्ट करने के बाद भी एक तरह से बीजेपी और जेडीयू वहाँ पे सीट को नहीं जीत सकी। उसके बाद उन्होंने अपने करीबी को जो सरकार थी, यानी कि आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी, उसमें मंत्री भी बनवाया। और फिर से अनंत सिंह इस बार यानी कि 2025 के विधानसभा चुनाव में, 2024 में ही जब वो जेल से छूटे, और 2024 का जो लोकसभा चुनाव था वो अनंत सिंह के लल्लन सिंह के लिए काफ़ी क्रूशियल था। और उस चुनाव में क्योंकि लालू प्रसाद ने एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी के तहत अशोक महतो, जो कि पिछड़ों के नेता हैं, उनकी पत्नी को लल्लन सिंह के सामने खड़ा कर दिया था। अब जो जिस तरह से लल्लन सिंह या अनंत सिंह की जो इमेज है
भूमिहारों के बीच में उसी तरह से उन अशोक महतो की इमेज है, वो भी एक दबंग नेता हैं। तो अशोक महतो की पत्नी के सामने ललन सिंह के लिए काफ़ी मुश्किल चुनाव था और उसमें अनंत सिंह ने एक तरह से कैंपेन किया ललन सिंह के लिए और इस तरह से ललन सिंह लोकसभा का चुनाव जीते। ये अलग बात है कि उनके विधानसभा चुनाव क्षेत्र में ललन सिंह को उतनी लीड नहीं मिली, लेकिन ये कहा जाता है कि अगड़ों और पिछड़ों की लड़ाई में ललन सिंह की जीत के पीछे अनंत सिंह का छोटे सरकार का एक बड़ा हाथ था। और उसके बाद से ये तय माना जा रहा था कि छोटे सरकार जब जेल से बाहर आएंगे तो जेडीयू उन्हें फिर से टिकट देगी, क्योंकि जो आरजेडी से उनकी पत्नी एमएलए हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी हो गई है और उन्हें वो स्टैप गैप अरेंजमेंट के तहत विधायक चुना गया था। जेल से आने के बाद खुद अनंत सिंह ने कहा कि उनकी पत्नी ने बहुत काम नहीं किया। ये भी काबिल तारीफ बात है कि अपने विधायक पत्नी के खिलाफ अनंत सिंह खुद कह रहे हैं कि उन्होंने जनता की सेवा नहीं की क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ना था। और उसके बाद से ये कयास लग रहे थे कि अनंत सिंह ही उस क्षेत्र से विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी होंगे जेडीयू की तरफ से। और हालांकि उनका विरोध भी हुआ। जेडीयू के ही अंदर दूसरे नेता जो नीरज कुमार हैं वो उस क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते थे और इसलिए उन्होंने छीटाकशी भी कही कि अभी तक तो वो जेडीयू में शामिल भी नहीं हुए हैं और कैसे वो कैंडिडेट हो जाएंगे। लेकिन ये तय था कि जिस तरह से छोटे सरकार के नीतीश कुमार से संबंध हैं, जिस तरह से ललन सिंह से उनके संबंध हैं, जिस तरह से अशोक चौधरी से उनके संबंध हैं, उसमें उन्हें टिकट मिलना तय है। क्योंकि वो जो पूरा इलाका है, आप देखें कि मोकामा शेखपुरा का जो पूरा इलाका है जहाँ पे अगड़ों और पिछड़ों की लड़ाई होती है चुनाव में, वहाँ पर 9 विधानसभा चुनाव में एक तरह से अनंत सिंह कहीं ना कहीं क्रूशियल फैक्टर बन जाते हैं जेडीयू के लिए। और आपको याद होगा कि नीतीश कुमार के शुरू से जो स्ट्रैटेजी रही है कि वो बैकवर्ड क्लास के साथ में अपर कास्ट को भी एक तरह से साथ में रखने के, उसका एक रेनबो कोलिशन बनाने के पक्षधर रहे हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि लवकुश का जो सोशल कोलिशन है उसके साथ में हमेशा उनके साथ में एक भूमिहार नेता, चाहे वो ललन सिंह हो या फिर वो विजय चौधरी हो, वो कहीं ना कहीं या एक क्रूशियल रोल में रहे हैं। और इसीलिए छोटे सरकार का एक तरह से मोकामा से टिकट फाइनल होना उस रेनबो कोलिशन को ही दर्शाता है कि नीतीश कुमार को आज की तारीख में ज़्यादा ज़रूरत है ललन सिंह की, क्योंकि उन्हें उस इलाके से अपनी सीटें निकालनी हैं। 9 जो विधानसभा की सीटें हैं वो काफ़ी क्रूशियल सीटें हैं और इसलिए छोटे सरकार का साथ लेना नीतीश कुमार को कोई गुरेज नहीं है। ये अलग बात है कि छोटे सरकार की ढेर सारी कहानियां हैं, किस तरह से वो पॉलिटिक्स में आए, किस तरह से उनका जो गैंगवर था सोनू मोनू गैंग के खिलाफ, और किस तरह से वो टमटम और घोड़ों के शौकीन हैं। वो एक ज़माने में घोड़े से चलते थे और आपने देखा होगा कि वो सारे दृश्य कि उन्होंने लालू प्रसाद का घोड़ा भी खरीदा था, कितने महंगा घोड़ा खरीदा था, और घोड़ों और टमटम की एक पूरी फौज उनके इलाके में रहती थी ताकि उन्हें सिक्योरिटी के लिए वो उसका इस्तेमाल करते थे। जो बाकी उनके राइवल गैंग थे उससे निपटने के लिए सारे जो टमटम चलाने वाले लोग थे वो उनकी सुरक्षा में इस्तेमाल होते थे। तो ये एक अलग कहानी है। लेकिन आप हमसे जुड़े रहिए, हमें कमेंट, हमें लाइक और हमें शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।